क्या आपने कभी गौर किया है कि जब किसी इंसान की सांसें टूटने लगती हैं तो घर में अचानक एक अलग ही हलचल क्यों शुरू हो जाती है? डॉक्टर जवाब दे देते हैं, मशीनें हार मान लेती हैं और फिर भी घर के बुजुर्ग दौड़ते हैं तुलसी के पौधे की तरफ। क्यों? क्योंकि उस पल को शास्त्र अंतिम द्वार कहते हैं। उस समय इंसान सिर्फ शरीर नहीं छोड़ता, वो अपनी चेतना, अपने मोह और अपने डर के साथ भी जूझ रहा होता है। लेकिन एक छोटा सा तुलसी का पत्ता क्या कर लेगा जब बड़े बड़े वेंटिलेटर तक फेल हो चुके हों? यही तो रहस्य है। तुलसी को यहाँ सिर्फ पत्ता नहीं माना जाता, वो संकेत है, सुरक्षा है और एक चाबी भी। इसलिए गंगाजल लाया जाता है और सूखे होठों के बीच तुलसी और गंगाजल रखा जाता है। आपने कहा चाबी, किस दरवाजे की? उस दरवाजे की जो जीवन और मृत्यु के बीच होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब प्राण निकलने वाले होते हैं तो शरीर के भीतर एक युद्ध चल रहा होता है। बाहर से इंसान शांत लेटा दिख सकता है, लेकिन अंदर प्राण 9 दरवाजों से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे होते हैं। 9 दरवाजे मतलब? शरीर के 9 द्वार। शास्त्र कहते हैं पापी के प्राण अक्सर नीचे के द्वारों से निकलते हैं और पुण्य आत्मा के प्राण ऊपर के द्वारों से, जैसे मुंह, नाक या आंखों से। और सबसे श्रेष्ठ माना गया है जब प्राण सिर के ऊपर वाले ब्रह्मरंध्र से निकले। लेकिन इस प्रक्रिया में इतना डर और दर्द क्यों बताया गया है? क्योंकि आत्मा जो वर्षों से इस शरीर में रही है, उसे अचानक बेघर किया जा रहा होता है। उसका मोह टूट रहा होता है। शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु के समय दर्द ऐसा होता है जैसे एक साथ 1000 बिच्छू काट रहे हों। और इसी घबराहट में इंसान बोलना चाहता है, भगवान का नाम लेना चाहता है, लेकिन गला सूख जाता है, आवाज बंद हो जाती है, बस घरघराहट रह जाती है। तो यही वो पल है जब लोग तुलसी रखते हैं? हाँ, क्योंकि ये वो घड़ी है जब इंसान सबसे अकेला होता है और इसी समय शास्त्रों के अनुसार यमदूत आत्मा को लेने के लिए तैयार खड़े होते हैं। यही सबसे नाजुक वक्त होता है। तुलसी का यमदूतों से क्या संबंध है? तुलसी को सनातन परंपरा में देवी माना गया है, वृंदा, हरिप्रिया, यानी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय। गरुड़ पुराण कहता है कि जिस घर में तुलसी होती है वो घर तीर्थ के समान है। वहां यमदूतों का प्रवेश आसान नहीं होता। मतलब तुलसी सिर्फ परंपरा नहीं, एक सिग्नल है। बिल्कुल। जब मरते वक्त मुख में तुलसी रखी जाती है तो वो एक संकेत बन जाती है कि ये जीव अब अकेला नहीं है। ये संदेश देता है कि ये आत्मा अब विष्णु तत्व के संरक्षण में है। लेकिन क्या इसके पीछे सिर्फ आस्था है या शरीर पर भी इसका कोई असर होता है? असर होता है, और वही इस कहानी का अगला दरवाजा है। तुलसी का रहस्य सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, आयुर्वेदिक भी है, खासकर उस गले पर जो मृत्यु के समय सबसे पहले जवाब देता है। तो पार्ट 2 में आप बताएंगे कि तुलसी शरीर के अंदर कैसे मदद करती है और गंगा जल के साथ मिलकर मोक्ष का रसायन कैसे बनता है। हाँ, पार्ट 2 में हम 2 बातें खोलेंगे। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी मृत्यु के समय कैसे राहत देती है और गरुड़ पुराण के अनुसार ये पत्ता यम मार्ग में आत्मा को कैसे सुरक्षा देता है। और अगर अस्पताल में वेंटिलेटर लगा हो और तुलसी मुंह में रख ही ना सके तो? उसका भी उपाय है, और वही आज के जमाने में सबसे जरूरी है। आपने कहा था कि तुलसी सिर्फ आस्था नहीं, शरीर पर भी असर करती है। लेकिन मौत के समय तो इंसान पानी भी नहीं पी पाता, फिर तुलसी कैसे काम करेगी? बहुत अच्छा सवाल। मृत्यु के समय सबसे बड़ी समस्या होती है गला सूख जाना, कफ का जम जाना और सांस की नली का भारी हो जाना। मेडिकल में इसे डेथ रैटल कहते हैं। जब गले में जमा कफ की वजह से आवाज घरघराने लगती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यानी इंसान तड़पता है, घुटन बढ़ती जाती है। हाँ, और यही वो जगह है जहां आयुर्वेद वाली तुलसी सिर्फ पत्ता नहीं रहती। आयुर्वेद तुलसी को कफ नाशक मानता है। उसकी तासीर उष्ण होती है, मतलब वो अंदर की भारी ठंडक और कफ वाली स्थिति को काटने वाली मानी गई है। जब तुलसी का पत्ता जीभ पर रखा जाता है और उसके साथ गंगा जल की 1-2 बूंदें दी जाती हैं, तो उस पत्ते का रस धीरे धीरे गले तक पहुंचता है। लेकिन इतनी थोड़ी मात्रा से क्या फर्क पड़ता है? फर्क चमत्कार जैसा नहीं, राहत जैसा होता है। कई बार आखिरी समय में कफ इतना चिपक जाता है कि इंसान निगल नहीं पाता, सांस अटकती है।
तुलसी की उष्ण प्रकृति और उसका तीखा रस उस चिपचिपेपन को कुछ हद तक ढीला कर सकता है, जिससे सांस की नली थोड़ी खुलती है, घुटन कुछ कम होती है और प्राण निकलने की प्रक्रिया आसान होती है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग इसे शांत विदाई का उपाय मानते थे। मतलब तुलसी का एक काम ये भी है कि अंत समय कम दर्दनाक हो। बिल्कुल, शास्त्रों में भी कहा गया है, अगर मृत्यु शांत होगी तो आत्मा की स्थिति भी शांत होगी, और अगर मृत्यु बहुत तड़प वाली होगी, डर वाली होगी, तो चेतना ज्यादा उलझ सकती है। तुलसी एक तरह से उस पैनिक मोड को कम करती है। और गंगा जल, लोग सिर्फ पानी क्यों नहीं दे देते? क्योंकि गंगा जल को परंपरा में शुद्धि और संस्कार से जोड़ा गया है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो पहले के समय में हर पानी स्वच्छ नहीं होता था, जबकि गंगा जल को लोग लंबे समय तक संभाल कर रखते थे। पर आपकी स्टोरी के हिसाब से इसका बड़ा कारण आध्यात्मिक है। गंगा को विष्णु चरणोदक माना गया है और तुलसी को विष्णु प्रिय। जब दोनों साथ होते हैं तो इसे मोक्ष का संयोग कहा गया है। अच्छा, अब वो हिस्सा बताइए जो आपने कहा था आत्मा की सुरक्षा, वो कैसे? अब आते हैं गरुड़ पुराण के नजरिए पर। मृत्यु के समय चेतना का फोकस टूट रहा होता है। इंसान अपने प्रियजनों को देखना चाहता है, बोलना चाहता है, लेकिन शरीर जवाब दे देता है। इसी टूटन में डर पैदा होता है। शास्त्र कहते हैं यही डर आत्मा को कमजोर करता है और कमजोर चेतना ज्यादा भ्रमित होती है। तो तुलसी उस भ्रम में क्या करती है? तुलसी एक रिमाइंडर है, एक संकेत कि अंतिम समय में भी ईश्वर का स्मरण हो। जब मुख में तुलसी रखी जाती है तो परंपरा मानती है कि ये जीव विष्णु स्मरण की स्थिति में चला गया। ये वैसा है जैसे किसी यात्रा में हाथ में सही टिकट आ जाए, आपको दिशा मिल जाती है और डर कम हो जाता है। लेकिन आपने पार्ट 1 में कहा था कि यमदूत डरते हैं, ये बात क्या सच में शास्त्रों में मिलती है? आपकी स्टोरी की भाषा में कहें तो तुलसी को यमदूत निषेध से जोड़ा गया है। भाव यह है कि तुलसी के प्रभाव से उस व्यक्ति के आसपास एक पवित्र आभा बनती है, इसलिए दूतों को भी उस आत्मा के साथ कठोरता नहीं करनी पड़ती। कई कथाओं में बताया गया है कि विष्णु के पार्षद उस आत्मा को लेने आते हैं। ये सब तुलसी को विष्णु तत्व से जोड़ने की परंपरा का विस्तार है। यानी तुलसी एक तरह का स्पिरिचुअल सिक्योरिटी कवर बन जाती है। हाँ, और यही नहीं, गरुड़ पुराण के वर्णन में यम मार्ग की यात्रा की बात आती है, जहां आत्मा को प्यास, भूख, भय और थकान जैसी अनुभूतियां होती हैं। परंपरा कहती है कि जिसने तुलसी और गंगा जल ग्रहण किया, उसके लिए ये यात्रा अपेक्षाकृत हल्की हो जाती है, उसे एक तृप्ति बनी रहती है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, तुलसी रखने का सही तरीका क्या माना जाता है? कई लोग पत्ता चबाने लगते हैं। नियम साफ है, तुलसी को दांतों से चबाया नहीं जाता। पत्ता बस जीभ पर या गाल के पास रखा जाता है ताकि उसका रस धीरे धीरे मिले। और अगर ताजा पत्ता ना हो तो परंपरा में सूखी तुलसी, तुलसी की लकड़ी या तुलसी जड़ की मिट्टी तक का उल्लेख मिलता है। मतलब सार ये है कि तुलसी तत्व का संपर्क हो जाए। और अगर आईसीयू में हो, वेंटिलेटर लगा हो, तब सबसे जरूरी होता है भाव और निकटता का विकल्प। अगर मुख में रखना संभव ना हो तो तुलसी का पत्ता सिरहाने, तकिए के नीचे या पास के कपड़े में रखा जा सकता है, और साथ में कान में भगवान का नाम या मन ही मन तुलसी अर्पण का भाव। यही मानस पूजा कहलाता है। आपकी स्टोरी भी यही कहती है कि ऊर्जा को मास्क या नली नहीं रोकती। तो सार क्या निकला? सार ये कि तुलसी और गंगा जल का कर्म कांड सिर्फ रस्म नहीं, एक स्तर पर यह शरीर को थोड़ी राहत देकर अंतिम क्षण को शांत बनाने की कोशिश है, और दूसरे स्तर पर यह चेतना को दिशा देकर आत्मा के डर को कम करने का आध्यात्मिक सहारा है। यही वजह है कि हमारे घरों में उस आखिरी पल तुलसी को चाबी कहा गया है। और हम क्या खोलेंगे? हम 3 चीजें खोलेंगे। पहली, तुलसी के नियम और गलतियां जो लोग करते हैं। दूसरी, नर्क का डर और कर्म का असली सिद्धांत, तुलसी क्या करती है और क्या नहीं कर सकती। और तीसरी, मौत के बाद घर में तुलसी दीपक और ऊर्जा शुद्धि वाली बात, जिसे लोग अनुभव भी करते हैं। आपने कहा कि तुलसी चाबी है और सहारा भी, लेकिन अब मुझे ये बताइए, अगर तुलसी इतनी शक्तिशाली मानी जाती है तो क्या उसे रखने के भी नियम होते हैं, या बस पत्ता तोड़कर रख देना काफी है? नियम होते हैं, और बहुत जरूरी भी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तुलसी को सिर्फ पौधा नहीं, देवी रूप माना गया है।
इसलिए तुलसी का उपयोग एक रिवाज नहीं, एक संस्कार की तरह किया जाता है। और संस्कार में विधि गलत हो जाए तो लाभ कम, भ्रम ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहला नियम क्या? सबसे पहला नियम, तुलसी को कभी दांतों से चबाया नहीं जाता, न जीते जी न मरते समय। तुलसी का पत्ता बस जीभ पर या गाल के किनारे रखा जाता है ताकि उसका रस धीरे धीरे उतर सके और व्यक्ति के गले में कोई रुकावट भी न बने। लोग कहते हैं तुलसी में कुछ तत्व होते हैं जो दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बात कितनी सही है? हम इसे ऐसे समझते हैं, परंपरा ने इसे सम्मान का नियम बनाया और साथ ही सावधानी का भी, क्योंकि तुलसी बहुत तीखी और उष्ण प्रकृति की मानी जाती है। इसलिए इसे चबाने की जगह धीरे धीरे रस ग्रहण करने की विधि रखी गई। और मरते समय तो वैसे भी व्यक्ति की श्वास नली नाजुक होती है, चबाना या जबरदस्ती पानी पिलाना नुकसान कर सकता है। यानी तुलसी भी सुरक्षित तरीके से ही रखनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा नियम यही है, गंगा जल या पानी की बूंदें बहुत कम, बहुत सावधानी से। मृत्युशैया पर व्यक्ति अक्सर निगल नहीं पाता। अगर बहुत ज्यादा पानी डाल दिया जाए तो वो फेफड़ों में जा सकता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग सिर्फ होठों को भिगोते हैं, बस इतनी मात्रा कि तुलसी का रस सक्रिय हो जाए। अच्छा, अब वो बात रविवार और एकादशी वाली। तुलसी तोड़ने के दिन भी होते हैं, लेकिन अगर किसी की मृत्यु उसी दिन हो रही हो तो क्या? यही तो सुंदरता है हमारे शास्त्रीय समाधान की। पूजा के लिए तुलसी कुछ दिन तक बासी नहीं मानी जाती, इसलिए घरों में अक्सर पहले से तुलसी रखी जाती है। और अगर फिर भी ताजा पत्ता न मिले तो परंपरा कहती है कि जो पत्ता अपने आप टूटकर नीचे गिरा हो उसे उठाकर धोकर उपयोग किया जा सकता है। इससे तोड़ने का दोष नहीं लगता। और अगर तुलसी का पत्ता बिल्कुल ही ना मिले तो? तब भी रास्ता बताया गया है। सूखी तुलसी, तुलसी की लकड़ी, यहाँ तक कि तुलसी की जड़ की मिट्टी, बस संपर्क हो जाए। और सबसे बड़ा रहस्य, अगर कुछ भी ना हो तो तुलसी शब्द का उच्चारण भी, या भगवान का नाम। मतलब तुलसी तत्व सिर्फ पदार्थ नहीं, भाव भी है। अब एक सवाल जो हर इंसान के मन में बैठा रहता है, नरक का डर। आपने पहले कहा था कि तुलसी पाप जला देती है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आदमी जिंदगी भर गलत करे और आखिर में तुलसी रख ले तो सब माफ? नहीं, यही सबसे बड़ा भ्रम है और इस भ्रम को तोड़ना जरूरी है। कर्म का सिद्धांत बहुत कठोर है। आप जो करते हैं उसका असर रहता है। तुलसी लाइसेंस नहीं है कि पाप करो और अंत में बच जाओ। फिर तुलसी करती क्या है? तुलसी कर्म को मिटाती नहीं, तुलसी चेतना की दिशा बदलती है। समझिए, मृत्यु के समय इंसान टूट चुका होता है। वो खुद जप नहीं कर सकता, पूजा नहीं कर सकता, कई बार बोल भी नहीं सकता। ऐसे में तुलसी एक अंतिम सहारा है जो उसे ईश्वर स्मरण की स्थिति में ले जाती है। ये पश्चाताप और समर्पण का संकेत बनती है। यानी तुलसी का अर्थ है मैं सरेंडर कर रहा हूँ। हाँ, और यही बात शास्त्रों में बार बार आती है, जो ईश्वर की शरण में आता है उसे ठुकराया नहीं जाता। अजामिल की कथा इसी भाव का उदाहरण है, लेकिन वहां भी संदेश यही है कि अंत समय का भाव बहुत निर्णायक हो सकता है। फिर चित्रगुप्त कंफ्यूज हो जाते हैं जैसी बातें, ये किस संदर्भ में आती है? ये प्रतीकात्मक भाषा है। इसका अर्थ ये है कि तुलसी का प्रभाव आत्मा को भय और भ्रम से निकालकर विश्वास और स्मरण में ले जाता है। और जब चेतना स्थिर होती है तो आत्मा के लिए यात्रा आसान होती है। यानी तुलसी कर्म का हिसाब नहीं बदलती, लेकिन कर्म फल भोगने की अवस्था को हल्का कर सकती है, क्योंकि डर और घबराहट कम हो जाती है। अब मृत्यु के बाद घर में जो भारीपन आ जाता है, आपने कहा था तुलसी उस जगह को भी शुद्ध करती है, ये कैसे? मृत्यु के बाद घर में जो वातावरण बदलता है उसे बहुत लोग अनुभव करते हैं। एक सूनापन, भारीपन, अजीब बेचैनी। परंपरा इसे ऊर्जा का भार कहती है, क्योंकि मृत्यु सिर्फ शरीर का जाना नहीं, घर की स्मृति में एक झटका है। इसीलिए कहा गया तुलसी के पास दीपक जलाओ। दीपक और तुलसी का क्या संबंध? दीपक प्रकाश का प्रतीक है और तुलसी को उच्च कंपन वाला तत्व माना गया है। जब घर में मृत्यु होती है तो परिजन रोते हैं, डरते हैं, टूट जाते हैं। घर की भावनात्मक ऊर्जा बहुत नीचे गिर जाती है। तुलसी के पास दीपक जलाने का अर्थ ये है कि उस स्थान पर स्थिर प्रकाश रहे, ताकि मन भी संभले और वातावरण भी हल्का हो। और वो बात कि तुलसी का पौधा मौत के बाद सूख जाता है,
लोग अक्सर कहते हैं देखरेख नहीं हुई इसलिए सूख गया, पर आपकी कहानी में उसका मतलब कुछ और है। आपकी कहानी के अनुसार आध्यात्मिक व्याख्या ये है, तुलसी उस नकारात्मकता को सोख लेती है और कई बार वो पौधा खुद कमजोर पड़ जाता है, जैसे किसी ने अपने ऊपर भार ले लिया हो। ये बात वैज्ञानिक रूप से हर जगह सिद्ध नहीं की जा सकती, लेकिन अनुभव के स्तर पर बहुत परिवार इसे महसूस करते हैं कि मौत के बाद घर का पौधा अचानक मुरझा जाता है। तो पार्ट 3 का सार क्या हुआ? सार 3 हिस्सों में है। पहला, तुलसी रखने की विधि, सम्मान और सावधानी जरूरी है। दूसरा, तुलसी कर्म का विकल्प नहीं, चेतना की दिशा बदलने वाला अंतिम सहारा है। तीसरा, मृत्यु के बाद घर की मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को संभालने में तुलसी और दीपक का संयोजन स्थिरता लाता है। और क्या आएगा? हम उस सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन रहस्य खोलेंगे कि तुलसी और गंगाजल साथ क्यों रखे जाते हैं, विष्णु तत्व वाला मोक्ष रसायन क्या है और यम मार्ग की यात्रा में इसे सुरक्षा कवच क्यों माना गया है। और फिर हम आज के जमाने का सबसे जरूरी हिस्सा भी करेंगे कि आईसीयू और वेंटिलेटर में ये सब कैसे किया जाए बिना किसी जोखिम के। आपने कहा था कि सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन रहस्य खुलेगा। तुलसी और गंगाजल साथ क्यों रखे जाते हैं? तो सीधे बताइए, ये दोनों साथ ही क्यों? सिर्फ तुलसी या सिर्फ गंगाजल क्यों नहीं? क्योंकि परंपरा के हिसाब से ये 2 अलग शक्तियां हैं और दोनों का काम अलग है। गंगाजल को शुद्धि का प्रतीक माना गया है, बाहर और भीतर की पवित्रता, और तुलसी को स्मरण का प्रतीक, यानी आत्मा को ईश्वर की ओर मोड़ देने वाली चाबी। जब दोनों साथ आते हैं तो इसे आपकी कहानी की भाषा में मोक्ष रसायन कहा गया है, यानी ऐसा संयोग जो अंतिम समय की दिशा बदल देता है। लेकिन ये मोक्ष रसायन शब्द बहुत बड़ा है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अंतिम पल में इंसान का मन, शरीर और चेतना तीनों बिखरे होते हैं। शरीर टूट रहा होता है, मन डर रहा होता है और चेतना भ्रमित होती है। गंगाजल उस बिखराव में शुद्धि और शीतलता का संकेत बनता है, जैसे अंदर एक आखिरी साफ लहर गुजर जाए, और तुलसी उसी क्षण में विष्णु स्मरण की चाबी बनती है, जैसे किसी को दिशा मिल जाए कि अब किस ओर जाना है। तो क्या यही वजह है कि लोग कहते हैं गंगा विष्णु चरणों से निकली है और तुलसी विष्णु प्रिय है? बिल्कुल, आपकी स्टोरी के अनुसार यही सबसे बड़ा कारण है। गंगा को विष्णु चरणोदा कहा जाता है, यानी भगवान के चरणों से निकला पवित्र जल, और तुलसी को हरिप्रिया, यानी भगवान विष्णु को सबसे प्रिय। अब सोचिए, अगर अंतिम समय में दोनों साथ हो जाएं, तो ये आत्मा के लिए ऐसा है जैसे विष्णु लोक का रास्ता खुल गया हो। यही वजह है कि इस जोड़ी को केवल रस्म नहीं, एक आध्यात्मिक प्रोटोकॉल माना गया है। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से इससे यमदूतों पर क्या असर पड़ता है? आपने कहा था कि यमदूत डरते हैं या नरम हो जाते हैं। आपकी कहानी जिस रूप में बता रही है उसका भाव ये है, जब किसी के मुख में तुलसी होती है तो वो व्यक्ति विष्णु संरक्षण में माना जाता है। यमदूतों का काम है उन आत्माओं को ले जाना जो कर्म फल के हिसाब से यमलोक की प्रक्रिया में जाएंगी। लेकिन तुलसी का संकेत ये देता है कि ये आत्मा अब ईश्वर स्मरण में है, और शास्त्रीय परंपरा में स्मरण की शक्ति बहुत बड़ी मानी गई है। इसलिए कहा गया कि वहां दूतों का व्यवहार बदल जाता है, घसीट कर नहीं, आदर से। और कुछ कथाओं में तो ये भी कहा जाता है कि यमदूत हट जाते हैं और विष्णु पार्षद आते हैं। इसका मतलब तुलसी और गंगाजल एक तरह का वीआईपी पास बन जाते हैं। भाषा वही है, भाव वही है, लेकिन याद रखिए, ये पास कर्म से भागने का टिकट नहीं, ये अंतिम समय की चेतना को सही दिशा देने का साधन है, जैसे किसी गुमराह व्यक्ति को सही रास्ते पर खड़ा कर देना। अब आप यम मार्ग वाली बात खोलिए। आपने पहले कहा था कि यम मार्ग में आत्मा को प्यास लगती है, डर लगता है, थकान होती है। तुलसी गंगाजल वहां क्या करते हैं? आपकी स्टोरी में ये बहुत रहस्यमय ढंग से आता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक लंबी यात्रा में जाती है और वहां सूखापन, अकेलापन, भूख प्यास जैसी अनुभूतियां होती है, और जिस व्यक्ति ने अंत समय में तुलसी और गंगाजल ग्रहण किया उसे एक तृप्ति रहती है, जैसे आत्मा के पास एक अंदरूनी जल हो, एक अंदरूनी भोजन हो। इसीलिए कहा गया कि तुलसी का एक पत्ता उस अनंत यात्रा के लिए बैटरी जैसा काम करता है। लेकिन ये तो बहुत अलौकिक बात हो गई। इसका मनोवैज्ञानिक या व्यवहारिक अर्थ क्या हो सकता है? व्यवहारिक अर्थ ये, अंतिम समय में परिवार जब तुलसी गंगाजल देता है
तो मरते व्यक्ति के आसपास का वातावरण बदलता है। लोग रोते हुए भी भगवान भाव में आते हैं। नाम स्मरण शुरू होता है। शांत स्वर में मंत्र या भगवान का नाम लिया जाता है और उस माहौल की शांति मरते व्यक्ति के मन तक पहुंचती है, चाहे वो बोल ना पाए, आंखें न खोल पाए। यही शांति उसकी घबराहट को कम कर सकती है, और घबराहट कम होगी तो अंतिम अनुभव कम दर्दनाक होगा। यही मनोवैज्ञानिक पुल है। अब सबसे जरूरी बात, आजकल तो लोग आईसीयू में होते हैं, वेंटिलेटर लगा होता है, मुंह में ट्यूब होती है। तब ये परंपरा कैसे निभाई जाए और कोई रिस्क भी ना हो? यही आज का असली सवाल है, और इसका जवाब भी आपकी स्टोरी में है। मानस पूजा और निकट संपर्क। आईसीयू में सबसे पहले नियम ये, जबरदस्ती कुछ भी मुंह में नहीं डालना। अगर वेंटिलेटर ट्यूब लगी है तो मुख में तुलसी रखना संभव नहीं और खतरनाक भी हो सकता है। तो फिर करें क्या? 3 सुरक्षित तरीके हैं। पहला, तुलसी का पत्ता या तुलसी की माला व्यक्ति के सिरहाने, तकिए के नीचे या हाथ के पास कपड़े में रख देना। दूसरा, गंगा जल की 1-2 बूंदें सीधे मुंह में डालने के बजाय होठों को हल्का सा स्पर्श करा देना, यदि मेडिकल स्टाफ अनुमति दे और स्थिति सुरक्षित हो। तीसरा, सबसे प्रभावशाली, कान के पास धीमे स्वर में भगवान का नाम या तुलसी का स्मरण करना, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि अगर तुलसी शब्द भी कान में चला जाए तो उसका भाव काम करता है। आपने टेलीपैथी वाली बात भी पहले कही थी, क्या उसका मतलब है कि दूर से भी भाव किया जा सकता है? हाँ, आपकी कहानी यही कहती है। अगर पास जाना संभव ना हो तो मन ही मन भाव करना कि आप तुलसी अर्पित कर रहे हैं। अंतिम समय में व्यक्ति कई बार शब्द नहीं सुन पाता, लेकिन भाव और ऊर्जा वो अनुभव कर सकता है, ऐसा परंपरा मानती है। इसलिए कहा गया कि प्लास्टिक का मास्क भी उस भाव को नहीं रोक सकता। तो सार क्या निकलेगा? सार ये है, तुलसी और गंगा जल का संयोग परंपरा में शुद्धि प्लस स्मरण का संयुक्त प्रोटोकॉल है। ये आत्मा को दिशा देता है, परिवार को भी स्थिर करता है, और आज के आईसीयू युग में भी इसके सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं, बिना किसी रिस्क के। यानी परंपरा को निभाने का रास्ता बदला जा सकता है, भावना नहीं। और आप क्या बताएंगे? हम अंतिम निष्कर्ष तक जाएंगे। ये परंपरा अंधविश्वास क्यों नहीं मानी जाती, इसका मौत को शांत बनाने वाला सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, और हम रोजमर्रा में तुलसी को कैसे सोल इंश्योरेंस की तरह अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, ताकि अंत समय सिर्फ डर ना रहे, एक प्रकाश बन जाए। अब तक आपने बहुत कुछ खोल दिया, शास्त्रों की बातें, आयुर्वेद की बातें, यम मार्ग का रहस्य, आईसीयू में उपाय। लेकिन अब एक सीधा सवाल, क्या ये सब सच में अंधविश्वास नहीं है? लोग तो आजकल हर चीज को रिचुअल बोलकर छोड़ देते हैं। अगर इसे सिर्फ बिना समझे किया गया कर्मकांड मान ले तो ये अंधविश्वास लगेगा, लेकिन अगर इसे मृत्यु के समय इंसान को सहारा देने वाली प्रक्रिया मान ले तो ये एक बेहद व्यावहारिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिस्टम बन जाता है। हमारे पूर्वजों ने मौत को सिर्फ बॉडी का स्टॉप नहीं माना, उन्होंने मौत को चेतना का ट्रांजिशन माना, और ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है शांति। शांति मतलब मौत शांत हो, यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। बिल्कुल, क्योंकि मौत के समय इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। डर गला और सुखा देता है, सांस को तोड़ देता है, मन को घबरा देता है, और डर की वजह से चेतना नीचे गिरती है, व्यक्ति उलझता है, बेचैन होता है। तुलसी का पूरा संदेश यही है, डर को काटो, स्मरण को जगाओ और विदाई को शांत बनाओ। लेकिन तुलसी ही क्यों? कोई और चीज भी तो हो सकती थी। तुलसी इसलिए क्योंकि वो हर घर की पहुंच में है। कोई महंगा यंत्र नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं, बस एक पत्ता। ये सबसे लो कॉस्ट लेकिन हाई इम्पैक्ट आध्यात्मिक उपाय है, और यही इसकी सुंदरता है कि अंतिम समय में जब इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता, तब भी उसके लिए कुछ किया जा सके। आपने पहले कहा था तुलसी सिर्फ मरने वालों के लिए नहीं, जीने वालों के लिए भी है। ये बात मुझे समझाइए। ये बहुत गहरा पॉइंट है। आपकी कहानी का अंतिम संदेश यही है, तुलसी को हम केवल डेथ टाइम पर याद करते हैं, लेकिन असल तैयारी जीवन से शुरू होती है। अगर रोज घर में तुलसी के पास दीपक जले, अगर हम रोज एक पल तुलसी के सामने शांत बैठें, तो हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होना सीखता है, और जो मन जीवन में स्थिर होता है, वही मन मृत्यु में भी टूटता नहीं।
यानी रोज की छोटी सी आदत अंत समय का डर कम कर सकती है। हाँ, क्योंकि हर दिन तुलसी के पास बैठना एक तरह का रिहर्सल है। आप रोज अपने मन को ये याद दिलाते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है और ईश्वर स्मरण ही सबसे बड़ा सहारा है। इसलिए आपकी कहानी तुलसी को सोल इंश्योरेंस कहती है, शरीर का बीमा नहीं, आत्मा के रास्ते की तैयारी। लेकिन आज के जमाने में लोग कहते हैं अस्पताल में मौत होती है, घर की परंपराएं टूट रही हैं। क्या सच में हम अपनी आत्मा की शांति का रास्ता बंद कर रहे हैं? हाँ, यही विडंबना है। तकनीक ने हमें जीवन बचाने की ताकत दी, लेकिन कई बार अंत समय की भावनात्मक और आध्यात्मिक तैयारी छूट जाती है। आईसीयू में मशीनें चलती हैं, आवाजें बीप करती हैं, परिजन टूटते हैं, लेकिन व्यक्ति के मन तक शांति पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि आपकी कहानी मानस पूजा पर जोर देती है, ताकि आधुनिक व्यवस्था में भी आत्मा अकेली ना पड़े। तो अगर किसी परिवार में ऐसा समय आ जाए तो वो सबसे जरूरी 3 काम क्या करे? ऐसे जैसे एक सरल प्रोटोकॉल। 3 काम बहुत सरल। पहला, वातावरण शांत रखें। रोना स्वाभाविक है, लेकिन चीख पुकार से बचे। धीमे स्वर में भगवान का नाम, प्यार भरी बातें, हाथ पकड़कर भरोसा देना। दूसरा, तुलसी तत्व का संपर्क। यदि मुख में नहीं रख सकते तो सिरहाने, माला या पास में तुलसी। तीसरा, भाव। मन में यही भावना कि आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर आपके साथ है। यही 3 चीजें व्यक्ति के डर को तोड़ती हैं। और जो लोग डरते हैं नर्क से, उनके लिए आखिरी संदेश क्या है? नर्क का डर इंसान को सुधार सकता है, लेकिन सिर्फ डर में जीना भी सही नहीं। कर्म का सिद्धांत साफ है, जीवन में जो बोओगे वही कटेगा। लेकिन अंत समय में अगर इंसान समर्पण में आ जाए, पश्चाताप कर ले और ईश्वर स्मरण पकड़ ले, तो उसकी चेतना ऊपर उठती है। तुलसी इसी उठान का प्रतीक है। ये कहती है, अब दिशा बदलो, अब प्रकाश की तरफ जाओ। अब इस पूरी कहानी का अंतिम निष्कर्ष क्या माने? निष्कर्ष ये, मौत अंत नहीं, एक दरवाजा है, और तुलसी उस दरवाजे की चाबी जैसी है, जो व्यक्ति को डर से निकाल कर स्मरण में ले जाती है। ये परंपरा सिर्फ रिचुअल नहीं, ये मन, शरीर और चेतना को अंतिम समय में संभालने का सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात, तुलसी हमें रोज ये याद दिलाती है कि जीवन का सबसे बड़ा धन बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि मन की शांति है। और अगर कोई इस वीडियो को सुनकर आज से ही शुरुआत करना चाहे तो वो क्या करे? बस आज से तुलसी को घर की झाड़ी नहीं, घर की साधना मानिए। रोज सुबह एक पल उसके पास खड़े हो जाइए, एक घूंट श्रद्धा अपने मन में भर लीजिए, क्योंकि जब दुनिया के सारे रिश्ते टूटेंगे, तब एक छोटा सा पत्ता आपके लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। ठीक है, अब जाते जाते एक लाइन में कहिए, तुलसी क्या है? तुलसी जीवन में शांति की साधना है और मृत्यु में मोक्ष की दिशा। तो दोस्तों, अगर आपको ये रहस्य समझ आया हो तो कमेंट में जय श्री हरि या तुलसी माता की जय लिखना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जीवन और मृत्यु के छुपे हुए पन्ने खोलते हैं।